मुरादाबाद ब्रेकिंग न्यूज। एआईएमआईएम प्रदेश सचिव वकील रशीद का भव्य स्वागत। मुरादाबाद में एआईएमआईएम के नव नियुक्त प्रदेश सचिव वकील रशीद एडवोकेट के शहर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लखनऊ से पदभार ग्रहण कर लौटे वकील रशीद का फूल माला और पुष्प वर्षा के साथ इस्तकबाल किया गया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे और पार्टी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने मुरादाबाद के नेता वकील रशीद एडवोकेट को प्रदेश सचिव की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सोमवार को लखनऊ में मुरादाबाद पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जगह जगह फूल मालाएं पहनाकर और पुष्प वर्षा कर समर्थकों ने खुशी जताई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखने को मिला। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि वकील रशीद लंबे समय से संगठन और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं और उनके अनुभव का फायदा पार्टी को प्रदेश स्तर पर मिलेगा। वकील रशीद प्रदेश सचिव एआईएमआईएम पार्टी नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब के मिशन को गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। स्वागत कार्यक्रम में सोहेल एजाज, समीर मंसूरी, अबू अंसारी, रहीम खान, सैयद मोहसिन, हरीश सैफी, अफजल खान, अरहान अंसारी, सलमान अंसारी, शबाज अंसारी, नावेद अंसारी और सुहेल खान समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान युवाओं में भी खास जोश दिखाई दिया। फिलहाल एआईएमआईएम प्रदेश सचिव बनाए जाने के बाद वकील रशीद के समर्थकों में उत्साह का माहौल है और पार्टी संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। मुरादाबाद से आसिम खान की रिपोर्ट। मुरादाबाद से जो है स्वागत किया है, मुरादाबाद पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रदेश सचिव बनने पर? किस तरीके? देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक आम कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और जब पार्टी ने हमें कोई जिम्मेदारी दी है हम पहले भी उसका निर्वहन बहुत ईमानदारी से करते आए हैं और आगे भी करते रहे। क्या तैयारी है चुनाव को लेकर 27 के उत्तर प्रदेश में, खासकर मुरादाबाद में क्या रणनीति बना? देखिए, रणनीति बहुत क्लियर है। हम लगातार इस चीज पे काम कर रहे हैं विधानसभा वाइज। हम ये देख रहे हैं कि हमारी पार्टी का संगठन कहाँ तक है, गांव में हम कहाँ तक पहुंचे हैं। तो ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष से ब्लॉक अध्यक्ष, फिर ग्राम अध्यक्ष, उसके बाद जो है ग्राम अध्यक्ष की टीम को बनाने का इरादा है और उस पर हम काम कर रहे हैं। और हमें बड़ी हैरत हुई, हम क्योंकि ऐसा होता है ना कि सब तरह से शोर आता है कि आप बड़े कमजोर हैं, आप बड़े कमजोर हैं। अब जब हमने संगठन देखा अपना, उस पर हमने बातचीत शुरू करी तो हमें खुशी हुई इस बात की कि हम जो है वो बूथ लेवल तक पहुंच चुके। ओवैसी साहब का दीवाना हर आपको हर गांव में 10, 15, 20, 25 लोग मिल जाएंगे। तो हर गांव के अंदर ऐसा मामला है जो कार्यकर्ता बनने को तैयार हैं, जो पदाधिकारी बनने को तैयार है, जिम्मेदारी लेने को तैयार है। तो हमारी तैयारी जो है उसी पे चल रही है और उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने 200 सीटों पर लड़ने का ऐलान पहले भी किया था और हमारी तैयारी उसी पर है। बाकी कोई गठबंधन की बात आएगी जो पहले माननीय अध्यक्ष जी ने कहा भी था, तो उसमें गठबंधन धर्म निभाया जाएगा जैसा भी होगा। उनसे सवाल किया गया पत्रकार ने, क्या 27 के चुनावों में समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करेगी? तो साफ मना कर दिया। देखिए, मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं उनकी तरह। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी वही हैं जो पहले बसपा में थे, फिर वहां को घोटाला हुआ, उनको निकाल दिया गया, फिर वो कांग्रेस में गए, वही वाले हैं, फिर उनको वहां से निकाल दिया, आजकल वो समाजवादी में है। ये वही वाले हैं ना? मतलब मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपसे। हाँ, अच्छा, वही है। तो नसीम साहब को ये बात नहीं कहनी चाहिए, बड़ी झूठी बात है। बताइए, इतने बुजुर्ग आदमी हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं, मुरादाबाद के लोग की बेइज्जती कर रहे हैं। माइक लगा के सब जगह बता रहे थे कि मैं ओवैसी साहब के यहाँ दावत खा के आया हूँ, मैंने वहाँ बिरयानी खाई है और शीर कोरमा खाया है। ज्यादा टाइम मीडिया वाले उनको दे देते तो उनकी रेसिपी भी बताते किस किस तरीके से उन्होंने बनाई थी और किस किस तरीके से खाई थी, चम्मच कैसे थे और कुर्सी कैसी थी, ओवैसी साहब की सब बताते। और आप कह रहे हैं वो ओवैसी साहब को जानते नहीं, तो इतनी नीचे दर्जे की बात नहीं करनी। किसी आपने खाया है समाज में, आप अगर किसी से पूछिए तुमने आदमी का खाया है, फला आदमी का खाया है, और फिर वो आदमी जो है उस पास से मुकर जाए तो लोग उसको क्या कहते हैं? कोई किसी का खाए और खाने के बाद मुकर जाए तो लोग उसको क्या कहते हैं? कुछ नमक कुछ कहते हैं, है ना? तो ये अच्छी बात नहीं है ना, नहीं करनी चाहिए ऐसी बात। और मुरादाबाद के लोगों की तो हर कोई बेइज्जती करने को तैयार है। अखिलेश जी आए थे, वो पत्रकारों को मार के गए थे, यहाँ पे उनकी बेइज्जती करके गए थे और पत्रकारों को नहीं छोड़ा। मुरादाबाद की 5 विधानसभा सीटों को लेकर क्या तैयारी है?
मुरादाबाद की सारी सीटों पे MIM चुनाव लड़ेगी इंशाल्लाह ताला, पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। और हम जो है वो किसी से डरने घबराने वाले नहीं हैं। समाजवादी हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो या जो कोई भी हो, हम तो अपना काम करेंगे, क्योंकि हम तो मुसलमानों की हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी सत्ता का सरकार बनाने का दावा नहीं है, हमारा दावा हिस्सेदारी का है। जब तक मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी उनकी आबादी के हिसाब से, ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। पीडीए पंचायत कर रहे थे, ना विधायक मौजूद थी, ना सांसद मौजूद थी, और दावा कर रहे हैं 27 को जीतेंगे। अब पीडीए पंचायत जितनी होंगी वो सब मुसलमानों के अंदर होंगी। अरे आपने पीडीए पंचायतें करनी है तो जो पीडीए में आपने जिन लोगों को और लोग समाज के लोग उनमें जाके करिए ना, उन लोगों को समझाइए कि आप मुसलमानों से नफरत ना करें। भाई UNO में इस्लामोफोबिया डे डिक्लेयर्ड है ना, तो ये तो आप लोगों में जाइए, अपने समाज से बात कीजिए। सबसे ज्यादा नफरत मुसलमानों से यादव समाज करता है। अक्सरियत में आप देखते होंगे मुसलमानों को मारने वाले यादव निकलते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि वो लोगों को समझाएं, अपने लोगों को समझाएं कि आप मुसलमानों से नफरत क्यों कर रहे हैं।